सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और इसके इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा दो चार्ज होते हैं जो हमारे मैग्नीट्यूड के सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनका जो नेचर होता है अपोजिट होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड जो होते हैं सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल -q हो गया एंड +q हो गया। ओके, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और नेचर में क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे एक दो चार्ज जो हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड उनका नेचर जो है अपोजिट, ये सेपरेट होते हैं कुछ छोटे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस लेटस 2a का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उनका देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, उनके नेचर अपोजिट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट एट पॉइंट P। फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट इसका क्या है, P। अब इसके ऊपर हम लोग, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है, P इक्वल टू P। हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो P इक्वल टू चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस कितना हमारा 2a। ओके, तो ऑलरेडी हमारा ए भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो मॉड ऑफ P मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P हमारा कितना आता है, Q इंटू 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली हमारा जो इसका डेफिनेशन होता है, तो अब डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ इसका। चलिए फिर डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज separated by some small distance। ओके, तो हमारा क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों चार्ज का है मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। और ये दोनों चार्ज क्या है, सम स्मॉल डिस्टेंस, जो हमारा 2a हमारा क्या है, सम स्मॉल डिस्टेंस है एंड उस स्मॉल डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज क्या है, सेपरेटेड है। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन एंड उसका फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम आगे सम और डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो याद रखिए P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन अपना देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा क्या है, फील्ड इंटेंसिटी
ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब फॉर एग्जांपल हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे सम डिस्टेंस पे हम लोग एक दूसरे चार्ज को लाएंगे और उस चार्ज के कारण लाने के कारण हम लोग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा जो होगा उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक पहले सिस्टम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए हमारा माइनस क्यू है, ओके ये माइनस क्यू है, सम डिस्टेंस पे हमारा क्या है प्लस क्यू रखा है, ओके हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस जो हमने यहाँ 2a मान रखा है, इसको ले लेते हैं। यहाँ हमारा O मिड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है हमारा O है, ओके। तो हमारा जो भी क्या है, हम लोग फाइंड कहाँ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस लाइन पे हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करने वाले हैं, ओके। तो इस यहाँ पे हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना फाइंड करने वाले हैं, ये P हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करेंगे। तो यहाँ से O से हमारा P का डिस्टेंस हम लोग इसको R मान लेते हैं, ओके। तो देखिए अब हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा हमारा वो दोनों साइड बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लेके आएंगे, तो Q नॉट लेके आएंगे तो A पॉजिटिव चार्ज है और A भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें रिपल्सन होगा। तो इसमें रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, E2 फॉर एग्जाम्पल E2 हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना। तो हमारा पॉजिटिव और ए पॉजिटिव चार्ज के कारण जब हम आपस में इसको पास में लाए तो एक रिपल्सन फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर बना। अब देखिए सेकंड जो बनेगा, एक ये निगेटिव चार्ज है हमारा, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे E1 फॉर एग्जांपल। हमारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके। तो दो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण रिपल्सन हुआ, रिपल्सन कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना, एक निगेटिव मतलब माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज के कारण जो हमारा अट्रैक्शन हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना, इसको हमने E1 और E2 बोले। अब हम लोग फाइंड करेंगे E1 और E2 की वैल्यू, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा E1 और E2 कैसे फाइंड होता। देखो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय द डेफिनेशन जो हमारा फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R², ओके। तो हम देखें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E1 के रीजन्स फाइंड कर रहे हैं। तो E1 हमारा क्या है, जो हमारा E1 है वो किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, देखिए ये हमारा 2a है, 2a का मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा a है और देन आफ्टर यहाँ से यहाँ तक का हमारा a है। तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो फिर यहाँ के हम लोग a ऐड कर देंगे इसमें। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ a टोटल डिस्टेंस का q माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का 2a है। तो यहाँ O तक का a होगा, O तक का a होगा, तो यहाँ तक का a ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा r प्लस a हो जाएगा, ओके। ये टोटल डिस्टेंस r प्लस a।
तो उसके हिसाब से हम लोग E1 जो लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना हमारा आ गया टोटल, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये E1 हमारा निकल के आ गया। ओके, तो हमको इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, अब हम लोग सिमिलर करेंगे E2 के लिए। सिमिलर नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, E2 फाइंड करेंगे। अब E2 जो हमारा है, E2 किसके कारण है, E2 हमारा जो है देखिए ए प्लस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, दोनों पॉजिटिव के कारण जो रिपल्सन हुआ है उसके रीजन हमारा E2 बना है। अब उसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। देखिए हमारा जो टोटल R है, यहाँ जो हमारा R है, इसको पहले मिटा देता हूँ फिर से वापस लिखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो R है। ओके, R है। हम लोग अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉजिटिव कारण हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R होगा, तो ए डिस्टेंस को हमको कम करना पड़ेगा। तो ए डिस्टेंस कितना है, ए मैंने यहाँ देखो डिनोट कर रखा है, ए डिस्टेंस ए है। तो R में से जब ए को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R माइनस ए निकल के आएगा। ओके, तो सिमिलर मैं इसको भी लिख देता हूँ E1 के लिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा बाद में। R प्लस ए हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ तक के लिए है, और यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा R माइनस ए। ये टोटल यहाँ तक R है, इतना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा इतना डिस्टेंस है वो A है। तो और R में से जब A को माइनस कर देंगे तो टोटल इतना बचेगा, तो R माइनस ए बचा। तो E2 हम लोग लिख लेते हैं सिमिलर। ओके, उसी तरह हम लोग E2 भी लिख लेते हैं। तो के क्यू डिवाइड बाई क्या है, R माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो सिमिलर हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखिए हमारा जो है इस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए इस पॉइंट में दोनों अपोजिट साइड के एरो हैं, मतलब दोनों अपोजिट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, ये इसको कैंसिल करने का सोचेगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको कैंसिल करने का सोचेगा, और ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो E1 को कैंसिल करने का सोचेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट E फाइंड करेंगे। तो E इक्वल टू जो होगा मॉड ऑफ E इक्वल टू मॉड ऑफ E2 माइनस मॉड ऑफ E1। ओके, यहाँ वेक्टर लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाने का रीज़न हमारा क्या है, क्योंकि E1 क्या चाहता है, E2 को कैंसिल कर दे, और E2 क्या चाहता है, E1 को कैंसिल कर दे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे। E2 हमारा कितना है, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो E2 कितना है, के क्यू डिवाइड बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर। देन हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन बीच में आएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा देखिए दोनों में के क्यू कॉमन है। तो के क्यू कॉमन होने की वजह से हम के क्यू को कॉमन ले लेंगे। के क्यू हमारा दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे। के क्यू कॉमन 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस
आर प्लस ए 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो के क्यू एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, देन हमारा क्या होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों ऐसा हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं। तो के क्यू हमारा जो हो जाएगा, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस क्यों लगा रहे हैं, मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2ar। ओके, फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके बेस पे डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, देन हमारा आर स्क्वायर कैंसिल आउट, देन आफ्टर हमारा क्या बचा, के क्यू इन ब्रैकेट 2ar दोनों मिलकर कितना हो गए 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 2 इधर लिख देते हैं, 2k इंटू 2qa डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारा जो हमने अभी नेक्स्ट डेरिवेशन में हमने क्या फाइंड किया था, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो देखो QA 2a हो गया, 2 इधर a इधर, जो 2a हो गया इंटू क्यू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2k, इसको P लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा जो है आर, ए हमारा क्या है, बहुत छोटा है, ए हमारा बहुत छोटा होने की वजह से सॉरी भी ये यहाँ क्यू इंटू आर एक बचा है, यहाँ पे आर इंटू आर है हमारा, एक आर हमारा बचा है। तो देखिए हमारा ए क्या है, बहुत छोटा होने की वजह से, देखिए ये कंडीशन है कि हमारा जो ए है बहुत ही छोटा है, लेस देन आर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको ए को हम लोग नेग्लिजिबल मान के, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब इसको ख़त्म कर हटा देंगे, बहुत नेग्लिजिबल 0.0001, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैंने बता रखा है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट आउट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 2kp इंटू आर डिवाइडेड बाई, तो आर स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, तो देना ए आर 4, ए से आर कैंसिल हो गया, हमारा जो नेक्स्ट निकल के आएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, तो हमारा जो है क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमारा जो है किसी भी डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट का सिस्टम है,
उस पे हमने सम डिस्टेंस r डिस्टेंस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, जिसका फॉर्मूला हमारा 2kp डिवाइड बाई r क्यूब निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले को पहले लिख लें, हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो उसमें हमको काम देगा। तो हमारा दो फॉर्मूला आज हमने डेरिवेट किया, पहला p इक्वल टू क्यू इंटू 2a, दूसरा हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा क्या निकल के आया इधर पे, 2kp 2k इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ओके, तो इस दोनों न्यूमेरिकल पे हम लोग दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। तो आई होप कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहला तो हम लोग ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट किया, जिसकी वजह से हमको सम डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 हमने लेके आया। अब जो हमारा डाइपोल अरेंजमेंट होता है उसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, एक E1 बना और एक E2। तो हम जब निगेटिव एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब आपस में जब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन की वजह से उसका एरो इधर आएगा। ओके, क्योंकि ए माइनस है ए प्लस है, तो दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एरो E1 इस डायरेक्शन में होगा। देन हमारा प्लस Q एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए रिपल्सन करेगा, उसके लिए E2 इधर आएगा। तो सिमिलर अब हम लोग E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। तो E1 एंड E2 फाइंड करेंगे। तो E1 फाइंड करने के लिए, E1 जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके लिए हमने बना रखा है, -Q एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2a है। तो 2a क्या है, मिड पॉइंट O के टोटल है, वहाँ से यहाँ का आधा a हो गया, यहाँ का आधा डिस्टेंस a हो गया। देन हमारा जो r डिस्टेंस है, मिड पॉइंट O से लेके P का डिस्टेंस r है, तो इतना डिस्टेंस हमारा कितना है, a के बराबर। तो a प्लस r प्लस a जब हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो सिमिलर E1 में हम लोग, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर रखा है R प्लस ए, तो R प्लस ए रखेंगे और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारा E1 निकल के आ गया। किसके कारण, माइनस एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया E1। और सिमिलर इसी फॉर्मूले में हम लोग E2 फाइंड करेंगे। E2 फाइंड करने के लिए हमको प्लस Q एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हम डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, हमको डिस्टेंस ये इतना ही चाहिए मात्र, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना डिस्टेंस हम लोग, ये वाला जो A डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो R माइनस ए जो डिस्टेंस बचेगा, ये वाला R माइनस ए जो डिस्टेंस बचेगा, इतना डिस्टेंस बचेगा। तो सिमिलर हम लोग E2 जब फाइंड करेंगे तो KQ डिवाइड बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको निकल आएगा। अब देखिए, देन अब ये दोनों E1 एंड E2 क्या है, दोनों को एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो कैंसल आउट करने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। तो कैंसल करने के बाद जितना बचेगा, ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कैंसल आउट करेंगे, और कैंसल आउट करने के बाद जितना हमारा बचेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस यहाँ पे E1 माइनस E1 करेंगे। तो सिमिलर हम लोग E2 का फॉर्मूला यहाँ पुट किए, E1 का फॉर्मूला यहाँ पुट किए, KQ हमारा कॉमन था, सेम था, तो उसको कॉमन ले लिए। देन आफ्टर हमने इसका एलसीएम लिया, और ये यहाँ एलसीएम लेने के बाद कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हुआ। तो इस टाइप का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब कभी होता है तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले के बेस पे मैंने इसको लिखा,
और इसको ओपन किया होल स्क्वायर का, तो हमारा कुछ कैंसल आउट हुए, जो बचा 4AR। ओके, 4AR में हमको पता है Q इंटू 2A जो होता है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो P हम लोग 2Q इंटू 2A, तो Q यहाँ से हमने लिया इंटू 2 और A यहाँ से लिया, हमारा P बन गया इतना पोर्शन हमारा क्या बन गया, इतना पोर्शन हमारा P बन गया। तो 2KP इंटू आर, 2KP इंटू आर बचा, तो 2KP इंटू आर ओके डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने बता रखा है जो हमारा जो चार्ज सेपरेटेड होते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, तो ए को हमने नेग्लिजिबल मान लिया एट स्टैंड फॉर जीरो, एट स्टैंड टू जीरो, ए स्टैंड टू जीरो। देन हमारा क्या निकल के आया 2KP आर डिवाइड बाई 4R, आर के पावर 4, तो 2R को एक R कैंसिल कर देंगे, 2KP डिवाइड बाई आर क्यूब, इतना हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा है। तो न्यूमेरिकल जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है चार्ज प्लस माइनस 20 are separated by separated by 5 mm, calculate the magnitude of dipole, calculate the magnitude of dipole moment। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको देखते हैं पहले क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, चार्ज प्लस माइनस 20 कूलम 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm डिस्टेंस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, तो हमारा चार्ज है प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो लेट एग्जांपल हमारा जो Q1 Q2 है, तो माइनस Q1 है हमारा, माइनस क्यू। देखिए चार्ज जो हमारा सेम है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमारा सेम है, माइनस क्यू, इसको चलो मान लेते हैं Q1 ही, इसको प्लस Q2। कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है, हमारा 5 mm पे है, 5 mm। ओके, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट फाइंड करने वाले हैं। तो गिवन हमारा जो है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको गिवन लिखना होता है। उस गिवन लिखने का भी मार्क्स हमको एग्जाम में मिलता है, 1-2 मार्क्स। ओके, तो हमारा क्या है, Q1 जो है हमारा, Q1 इक्वल टू क्या है हमारा 20, इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 n इक्वल टू 10⁻⁹। ओके, इतना होता है। तो 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम कर लेंगे। Q2 जो हमारा दिया है, Q2 कितना है, वो भी 20
20 × 10⁻⁹ कूलम, ये भी हमारा हो गया। ओके, अब जो हमारा आर जो डिस्टेंस है आर, उसको लिख लेते हैं। आर इक्वल टू कितना है 5 mm, 5 mm, तो 5 × 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ओके, तो -3 मीटर, तो 5 × 10⁻³ मीटर। सबको हमको SI यूनिट में अगर दिया होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो सारे जो क्वांटिटीज हमको दिए गए हैं उसको हमको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। देन आफ्टर हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला P = Q × 2A। देखिए, जो हमने इसमें हमारा जो भी डाइपोल मोमेंट होता है तो उसमें हमको क्या चार्ज तो हमको दो दिया जाता है, पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन हमको एक ही चार्ज यहाँ पे दिया, हम फॉर्मूला में हमको एक ही चार्ज देखने को मिलता है। तो वो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि रीजन सेम होने का क्या है, क्योंकि हमको जो भी मैग्नीट्यूड उसका हमको दिया जाता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जिसका Q1 का रहेगा, जैसे जितना निगेटिव चार्ज का रहेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है। फ़र्क क्या होता है, मात्र उसके नेचर में डिफरेंस होता है। ओके, तो P = हमारा जो निकल के आएगा, Q = कितना है 20 × 10⁻⁹ × 2A। देखिए, हमको जो डिस्टेंस लेना है, जो भी डिस्टेंस हमको लेना है वो टोटल हमको डिस्टेंस 2A के बराबर रखना है। ऐसा नहीं कि A के जगह पे 5 × 10⁻³ डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर 2 से, तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये टोटल 2A जो डिस्टेंस है वो टोटल है, तो 2A बराबर हमको लेना है 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ ओके, हमारा क्या निकल के आएगा 100 × 10⁻, कितना हो गया -12। तो P = हमारा निकल के आएगा 10⁻10। ओके, तो ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 2 में बोला गया है टू चार्ज ऑफ +0.2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 बार माइक्रो लगाए हैं, एंड -0.2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड placed 10⁻⁶ centimeter apart calculate the electric field at an axial point and at an axial point at a distance
ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडिल पॉइंट। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहले तो हमारा जो है एक पॉजिटिव क्यू दूसरा नेगेटिव क्यू है, तो -Q1 हम लोग लिख लेते हैं, n + Q2 लिख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, अलग अलग दिया है। अलग अलग मतलब सेपरेट आउट करके दिया है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा वो या तो फिर एक ही साथ प्लस माइनस में करके लिख दे या फिर अलग अलग करके लिखेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वहाँ पे सेम दिया होगा। ओके, तो Q1 Q2 हमारा जो डिस्टेंस है, Q1 और Q2 जो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस है प्लेस्ड कितना है 10⁻⁻⁶। ओके, इन दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है क्या है 10⁻⁻⁶। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो कैलकुलेट करेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडिल पॉइंट। तो इस मिडिल पॉइंट से, इस मिडिल पॉइंट जो है, इस मिडिल पॉइंट से हमको कहाँ कैलकुलेट करना है 10 मीटर अदर एक्सियल पॉइंट पे, तो 10 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 10 सेंटीमीटर आता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है P, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए डिस्टेंस हमारा है 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। हम लोग क्यू गिवन लिख लेते हैं, पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिखना पड़ेगा। तो Q = Q1 = 0.2। दो बार Q1 Q2 लिखने से फायदा नहीं है, ओनली Q लिख लेते हैं 0.2 इंटू 2 बार माइक्रो है कूलम, तो इसको क्या लिखते हैं 0.2। तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। 2 बार क्यों लिखा है -6 क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइक्रो कूलम है, तो 2 बार माइक्रो कूलम को हमको चेंज करेंगे। तो टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -12। ओके, सिमिलर हमारा जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू हमको कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो 10⁻⁻², पहले R हमारा जो है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ओ P = पहले हम लोग E = फॉर्मूला जो होता है 2kP डिवाइडेड बाई R³। तो यहाँ पे P जो हमारा होता है P 2k इंटू Q इंटू 2a। 2a जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, तो हमारा दिया जाता है -Q2 + Q का डिस्टेंस। ओके, डिवाइड बाई R³। R जो हमारा यहाँ है तो R³। तो पहले हम लोग जो है इसका भी कन्वर्जन कर लेते हैं। 2a = कितना है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो मल्टीप्लाई बाई -2 भी करना होगा। ओके, हमारा कितना निकल जाएगा 10⁻⁻8 मीटर हमारा निकल जाएगा 2a = अब इसमें हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो क्या आएगा निकल के 2 इंटू के की जो वैल्यू होती है, के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। के का वैल्यू हमारा क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो पुट कर दे 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई क्यू। क्यू हमारा कितना है यहाँ पे, ये देखिए हमने फाइंड किए कर रखा है, क्यू इक्वल टू 0.2, 2 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया -12 इंटू देन 2a हमारा कितना है यहाँ पे 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 डिवाइड बाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे हमने आर फाइंड कर रखा है 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻1 का क्यूब। ओके, तो सिमिलर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, देन हमारा जो निकल के आएगा, देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 0.2, तो 2 इंटू 9 इंटू 0.2, ओके कितना आया 3.6 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया हमारा ऐड होगा 20 में से ना हो गया -11, ओके 10⁻⁻11, ओके डिवाइड बाई कितना बचा हमारा 10⁻⁻3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻3, तो हमारा जो निकल के आएगा फॉर्मूला वो क्या होगा, देखिए 3.6 इंटू 10⁻, ये हमारा -3 जो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -11 में से हम लोग +3 को माइनस कर देंगे, ओके ए ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो +3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, 10⁻⁻8, ओके 10⁻⁻8। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे इस थ्योरी पे और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं, तो हमको कैसे सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे, अगर कोई यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।